बाल बाल बचे हवाई दुर्घटना से केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री। देखिए, मौजूदा स्थिति की बात करें तो पिछले एक महीने में तकरीबन 4 प्लेन क्रैश हुए और जब जब प्लेन क्रैश की खबरें निकलकर सामने आई तब तब ये चिंताएं बढ़ गई कि उस प्लेन में कोई मंत्री, कोई उप मुख्यमंत्री, किसी राज्य का बड़ा नेता तो नहीं था। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य को लेकर खबर सिर्फ ये नहीं कि उनके वो कलकत्ता जा रहे थे, कलकत्ता के लिए उड़ान भरे थे और उड़ान भरने के बाद उनका प्लेन संकट में आ गया और तकरीबन 1 घंटा से ज्यादा आसमान में घूमता रहा, तकनीकी खराबी आ गई। बड़ी खबर यह है कि इससे 2 दिन पहले भी उनका जो हेलीकॉप्टर है वो भी जो है खराब हो गया था, वो भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाता, इस स्थिति में आ गया। और 2 दिन में केशव प्रसाद मौर्य के साथ जो है ये 2 बड़ी घटना जो है कैसे हो गई, एक भी कई सवाल खड़े करते हैं। केशव प्रसाद मौर्य की अगर बात करें, उनकी राजनीति की, तो केशव प्रसाद मौर्य की राजनीति हालांकि उत्तर प्रदेश से है, डिप्टी सीएम है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के थोड़ा अपोजिट चलते हैं। योगी दाएं चलते हैं तो केशव बाएं चलते हैं। जो अभी शंकराचार्य का मामला था, तो शंकराचार्य के मामले में भी केशव प्रसाद मौर्य योगी की तरफ न होकर शंकराचार्य की तरफ रहते थे और कुर्सी की लड़ाई योगी वर्सेस केशव तो लगातार जारी है ही। उस बीच जो खबर निकल के आ रही है जो काफी महत्वपूर्ण, वो बताना जरूरी है। सबसे पहले हेडलाइंस को गौर करें तो लखनऊ से कलकत्ता जा रहे इंडिगो विमान में आई खराबी, केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक घंटे भर फंसे रहे। जिस फ्लाइट में थे यूपी के दोनों डिप्टी सीएम, अचानक से आ गई उसमें खराबी, मच गया हड़कंप। आगे देखिए, इंडिगो फ्लाइट में तकनीकी खराबी, फंसे यूपी के डिप्टी सीएम। 2 दिन पहले बाल बाल बचे थे केशव प्रसाद, 2 दिन पहले बचे हेलीकॉप्टर क्रैश से, और आज जो है इंडिगो की फ्लाइट कलकत्ता जा रही थी उसमें वो फंसने के काम हुए। आगे हेडलाइंस देखिए, इंडिगो की फ्लाइट में 1 घंटे तक फंसे रहे यूपी के दोनों डिप्टी सीएम। तो ये तमाम खबरें निकल के आ रही है कि 1 घंटा 19 मिनट आसमान में चक्कर काटते रहे और इनकी फ्लाइट जो है ये कह लें कि वो खराब हो गई थी। देखिए, इंडिगो की फ्लाइट नंबर 6E505 लखनऊ से कलकत्ता का निर्धारित प्रस्थान सुबह 7:40 बजे था। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। यात्री को बोर्डिंग कराया गया था, लेकिन उड़ान भरने से ठीक पहले विमान में तकनीकी समस्या आ गई थी। 1 घंटा 19 मिनट अटके रहे दोनों डिप्टी सीएम। ये तमाम खबरें जो है निकल के सामने आ रही है। देखिए, अगर बात करें कि इससे पहले भी उनके जो है वो हेलीकॉप्टर है वो खराब होने का काम हुआ। देखिए, हेलीकॉप्टर के केबिन में अचानक धुआं भरने लगा। स्थिति को देखते हुए पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करा दी। तो केशव प्रसाद मौर्य के लिए ये कह लें कि इन दिनों हवाई यात्री काफी मुश्किल सा हो रहा है, मुश्किल दिख रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य को जो है 2 दिन पहले जो हेलीकॉप्टर है उसमें धुआं भर गया और क्रैश जो है वो हो सकता था और उसे जो है इमरजेंसी लैंडिंग जो है वो कराया गया। तो ये तमाम खबरें जो है निकल के आ रहा है। हेलीकॉप्टर में धुआं भर गया था, तकनीकी खराबी जो है वजह बनाई, तकनीकी खराबी, दूसरी चॉपर से हुआ रवाना। तो कुल मिलाकर ये तमाम खबरें जो है निकल के आ रही है। आप जानते हैं हाल ही में गुजरात के उप मुख्यमंत्री जो है, माफ कीजिएगा, जो मुख्यमंत्री हैं पूर्व, विजय रूपानी की घटना हुई थी। उसके बाद जो है अजीत पवार की घटना हुई थी। इसको लेकर चिंताएं काफी बढ़ गई है और सवाल एविएशन सेक्टर पे, एविएशन मंत्रालय पे सवाल जो है, तमाम वो कंपनियां पे जो प्राइवेट जेट बनाती हैं उन पे सवाल उठ रहा है। और लगातार जो अजीत पवार के भतीजे रोहित पवार है वो सवाल उठा रहे हैं। हाल ही में हमने देखा कि रोहित पवार जो है अपने चाचा अजीत पवार की मौत की जांच को लेकर अखिलेश यादव से मुलाकात किए और मुलाकात में यह मांग की कि निष्पक्ष जांच हो। उनका यह कहना है, संजय राउत का यह कहना है कि जो सीबीआई की जांच हो रही है वो निष्पक्ष नहीं हो रही है और जो ब्लैक बॉक्स है, चाहे आप गुजरात के उप मुख्यमंत्री, माफ कीजिए, पूर्व मुख्यमंत्री की बात कर ले रूपानी की, उससे भी पता नहीं चल पाया कि ये जो है हादसा था या कोई साजिश था। अजीत पवार को लेकर के भी कुछ साफ नहीं हो पाया कि यह हादसा ये था या कि साजिश था। ब्लैक बॉक्स तो प्राप्त होता है, लेकिन बता दिया जाता है कि यह ब्लैक बॉक्स क्षतिग्रस्त था, इसमें पूरा डाटा रिकवर नहीं हो पाया। अब उस बीच जो है इस तरह की घटना बार बार होना
तो सवाल तो मंत्रालय से उठता है, सवाल तो मंत्री से उठता है, क्योंकि लगातार जो है रोहित पवार मांग भी कर रहे हैं कि इस्तीफा दिया जाए। आपने देखा कि रांची से एक प्लेन उड़ान भरा था जो कि एयर एम्बुलेंस था, वो क्रैश होने का काम हुआ, 7 लोग उस वक्त वहां पे मरे। ये हमने कर्नाटक के अंदर देखा, एक ट्रेनी पायलट जो है कूदकर जान बचाया, वो प्लेन क्रैश हुआ। कलकत्ता के अंदर कई बार जो है मेडे मेडे कॉल बजा, पैन पैन कॉल बजा। पिछली कई रिपोर्टिंग हमने ऐसे कर दी और पिछले 1 महीने में 4 इस तरह की बड़ी दुर्घटना और बड़ी जो है क्रैश की खबर निकल के आई। और अचानक जो है 1 महीने के अंदर इतनी क्रैश कैसे हो जा रही है, ये भी जो है बड़ा सवाल उत्पन्न कर रहा है। कुल मिलाकर सवाल उठने लगा है कि ये केशव प्रसाद मौर्य के साथ पिछले कुछ दिनों में इस तरह की घटना हुई, तो ये घटना क्यों ही, इसको लेकर जो समर्थक है वो जांच कर दें और सवाल उठा रहे हैं यहाँ पर। कुल मिलाकर बात करें तो अखिलेश यादव जो है, आपने बार बार देखा होगा 100 विधायक लाइए और सरकार बनाइए, तो उठापटक केशव प्रसाद मौर्य का उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस तरह का चलता रहता है। हेडलाइंस आप देख सकते हैं, 100 विधायक लाओ, मुख्यमंत्री बन जाओ। अखिलेश यादव ने कहा पुराना ऑफर आज भी है। उन्होंने कहा कि 100 विधायक लाओ और मुख्यमंत्री बन जाओ। सपा अध्यक्ष ने आगे कहा है कि 100 विधायक अपने साथ लेकर आएंगे, उसके 1 सप्ताह के लिए मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। उन्होंने यह टिप्पणी संभवतः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जापान यात्रा के संदर्भ में की थी। हाल ही में योगी आदित्यनाथ जापान गए थे, उस बीच अखिलेश यादव ने अपने पुराने ऑफर को दोहराया था। अगर बात कर ले मुक्तेश्वरानंद को लेकर के, देखिए जब वो मुक्तेश्वरानंद के ऊपर जो आरोप लगा, उस आरोप के समय जब वो स्नान करने गंगा घाट गए, उस समय माघ मेले के समय, हर समय में जब योगी का प्रशासन जो है उसे परेशान करने का उन्हें काम किया, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य उनके साथ खड़े रहे। उनका बयान आपको बताते जरा देखिए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी स्वामी को भगवान संबोधित करते हुए बयान दे चुके हैं। जनवरी में माघ मेले में स्नान को लेकर हुए विवाद के दौरान भी उन्होंने स्वामी से निवेदन कर स्नान करने की अपील की थी। उधर स्वामी मुक्तेश्वरानंद लगातार प्रशासन को योगी सरकार पर तीखे बयान दे रहे हैं। गौरक्षक के सवाल पर वह सरकार के खिलाफ आंदोलन की तैयारी में जुटे हैं। ऐसे में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान की वे शंकराचार्य स्वागत करेंगे कि सियासी गलियारों में खूब चर्चा हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कह लें कि डिप्टी सीएम जो है वो हमेशा जो है शंकराचार्य के साथ खड़े नजर आए। प्रयागराज माघ मेले की बात करें तो उसमें खड़े रहे। डिप्टी सीएम जो है वो क्या बोले उनको लेकर जरा वो देख लीजिए। एक बार फिर सियासत तेज हो गई। सोमवार को वाराणसी पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर भगवान है, वह लखनऊ या कहीं भी जाएंगे, एक राम भक्त, शिव भक्त और कृष्ण भक्त होने के नाते हम उनका स्वागत करूंगा। गौरक्षा के सवाल पर उन्होंने कहा है कि यूपी में किसी हत्यारे की औकात नहीं है कि गौ माता को खरोच पहुंचाए। उन्हें पता है कि भाजपा सरकार गौ तस्करों को कभी बख्शने वाली नहीं है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव ने राम भक्तों का दमन किया है। तो कुल मिलाकर ये कह ले कि शंकराचार्य के खिलाफ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है, लेकिन फिर भी जो है केशव प्रसाद मौर्य जो है उनके साथ खड़े नजर आए हैं। उस बीच केशव प्रसाद मौर्य को लेकर जो खबर आ रही है वो काफ़ी जो है चिंता बढ़ा देने वाली है। केशव प्रसाद मौर्य के हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग हुई, फिर उसके बाद उनके जो फ्लाइट था उसको लेकर इस तरह की खबर आए, तो जो समर्थक है उनके अंदर काफ़ी चिंताएं हैं कि इस तरह की खबरें निकल कर क्यों आ रही है। आप क्या कहेंगे, कमेंट मत जरूर करें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।